दोस्तों आप समुंदर के किनारे खड़े हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। पर मैं अगर आपको ये कहूँ कि समुंदर के नीचे हमें पुराने पत्थर के डिज़ाइन, पुराने पत्थर की आकृतियाँ और पुराने पत्थर के कुछ एंकर मिले हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि यहाँ एक हज़ारों साल पुराना बसा बसाया शहर हुआ करता था? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कि ये वही है द्वारका, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं? क्या वो वही शहर है? अभी तक इसका कुछ पता नहीं लग पाया, पूरी जानकारी इसकी किसी के पास नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ एक धार्मिक मान्यता की नहीं होगी, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी होंगे और धार्मिक भी होगा, पर पूरी तरह धार्मिक वीडियो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द्वारका की कहानी कहाँ से शुरू होती है? भारतीय परंपराओं के अनुसार द्वारका का नाम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नगरी बसाई थी, जहाँ के लोग बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही खुशहाल रहते थे, यहाँ बड़े बड़े महल थे। पर असली कहानी का मोड़ यहाँ आता है और कहानी रहस्यमय और ज़्यादा यहाँ बन जाती है। क्या भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या यही वो द्वारका है जो समुंदर में डूब गई थी? इस सवाल का जवाब हमारे पास भी पूरी तरह नहीं है और साइंटिस्टों के पास भी, वैज्ञानिकों के पास भी, उन्होंने बहुत ही समुद्र में खोज किया है और पुरानी पुरानी चीज़ों को खोज के निकाला है। हमें पूरी तरह नहीं पता क्या वही द्वारका है, पर सवाल ये उठता है कि क्या वही द्वारका हो सकता है? समुंदर के किनारे क्या क्या मिला है? भारत में समुंदर के अंदर खोज करने वाले वैज्ञानिकों को समुंदर के अंदर पुरानी बस्तियाँ, बड़े बड़े कुछ पत्थर के बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे गए हैं जैसे मानो वहाँ कुछ चीज़ बनाया गया हो, कुछ चीज़ का निर्माण किया गया हो, ऐसे कुछ डिज़ाइन मिले हैं। और मेन बात है कि साइंटिस्टों ने उन वैज्ञानिकों ने द्वारका के आसपास भी खोज की, तो उन्हें बहुत सारे पत्थर के एंकर मिले हैं। एंकर वो चीज़ होता है जो जहाज़ को एक ही स्थान पर रोकने का काम करता है। पुराने समय में पत्थर के एंकर ही यूज हुआ करते थे, तो इतने सारे पत्थर के एंकर मिले हैं, तो ये चीज़ तो है कि इस जगह पे, इस इलाके में पहले कुछ जहाज़ की गतिविधियां तो रही होगी, कुछ व्यापार होता रहा होगा और कुछ तो हुआ होगा, तभी इतने सारे एंकर मिले हैं। इतना तो है कि इस इलाके में गतिविधियां तो हुई ज़रूर होंगी। लेकिन क्या यही श्री कृष्ण की द्वारका है? समुंदर के नीचे बहुत से अवशेष मिले हैं, बहुत सी पुराने पत्थर मिले हैं, पुराने डिजाइन मिले हैं, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि वही श्री कृष्ण की द्वारका है? इस बात का सबूत अभी भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है और हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता अलग है, हम धार्मिक मान्यता अलग लेके चल रहे हैं और वैज्ञानिक की सोच वो प्रूफ पे काम करते हैं, ये सब पे काम नहीं करते हैं, वैज्ञानिक प्रूफ पे काम करते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि जो समुंदर के अंदर मिला है हम वो सीधा महाभारत से जोड़ सकते हैं कि यही श्री कृष्ण की द्वारका रही होगी, ऐसा नहीं है। बेट द्वारका का रहस्य। अब कहानी में सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय मोड़ आता है, बेट द्वारका का रहस्य। ये द्वारका के पास एक द्वीप है जहाँ साइंटिस्टों ने, जहाँ वैज्ञानिक ने पुरानी चीज़ों की खोज की और उन्हें वहाँ से पुराने बर्तन, पुराने मोहर और कुछ डिजाइन मिले हैं। तो सवाल यही आ जाता है, क्या वह श्री कृष्ण के हैं? क्या वह द्वारका की सब चीज़ें हैं? इस सवाल का जवाब भाई किसी के पास अभी तक नहीं आया है। बार बार सवाल यही आ रहा है कि क्या वही श्री कृष्ण की द्वारका है? क्या वह बेट द्वारका पे जो पुराने हमें सब डिजाइन मिले हैं, मोहरें मिली हैं कुछ, ये तो इस बात का तो सबूत है कि यहाँ इंसानी गतिविधियाँ रही होगी, यहाँ कोई बस्ती जरूर रहा होगा, तभी यह सामान यहाँ सब आया है। ऐसे तो कोई सामान, और ये जो सब सामान है बहुत पुरानी है, ये नहीं है कि कोई अभी डाल के ये सब खोज के, नहीं, ये सब पुरानी साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। तो मेन सवाल यही है, क्या यह द्वारका है? क्या यह द्वारका का सब सामान है? क्या यह सामान श्री कृष्ण के द्वारका का है? सब सवाल यही आके अटकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सामान मिल जाने से हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह श्री कृष्ण की द्वारका है, ऐसा नहीं है।
शहर समुद्र में डूबा कैसे है? मान लेते हैं यहाँ बहुत साल पुरानी एक बस्ती हुआ करती थी, बहुत सारे यहाँ लोग रहते थे, पर वो बस्ती समुद्र के अंदर डूबी कैसे? मान लेते हैं कि कुछ प्राकृतिक या नेचुरल चीज़ों के कारण हो सकता है, भूकंप के कारण हो सकता है, पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण हो सकता है, समुद्र की लहरों के कटाव के कारण वो पानी के अंदर जा सकता है। पर इन सब चीज़ों पे वैज्ञानिक ने बहुत ही मतलब रिसर्च किया है, पर अभी भी वो कोई फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंच सके हैं कि इसी सब कारण के कारण, यही एक कारण के कारण वो बस्ती समुंदर के अंदर डूब गई है। इसका अभी कोई पक्का सबूत हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य, अब तक की कहानी को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि द्वारका का कहानी हमारे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, और इस कहानी में जो पुराने पत्थर मिले हैं, पुराने एंकर मिले हैं, इस बात का तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है कि इस जगह पे पुरानी गतिविधियों, पुराने इंसान, पुरानी बस्ती की गतिविधियों का सबूत तो है। यह उस बात का तो पूरा सबूत है, पूरा कंफर्मेशन है कि यहाँ बस्ती हुआ करती थी। पर सवाल वही आ जाता है, क्या यह बस्ती श्री कृष्ण की थी? इस बात का पक्का सबूत अभी भी किसी के पास नहीं है, और शायद यही कहानी इसको बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बना देता है। शायद यही सब चीज़ द्वारका को और ज़्यादा रहस्यमयी बना देता है। समुद्र अपने अंदर सिर्फ पानी नहीं रखता, कभी कभी पूरा इतिहास छिपा लेता है। हम बाहर से खड़ा होकर सिर्फ समुद्र के पानी देखते हैं, पर उसी पानी के नीचे कई बस्तियों, कई लोगों की इतिहास दबा हो सकता है। उन्हीं लहरों के नीचे पूरी बस्ती की कहानी छुपी हो सकती है, इतिहास छुपा हुआ सकता है। आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्निक आएगी कि हम पता लगा सकते कि ये द्वारका थी कि नहीं, पर साइंटिस्ट अपनी खोज में लगे हैं। और आप भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक इस रहस्य को रहस्य रहने दीजिए, और इस सवाल को पूछते रहिए कि क्या वही श्री कृष्ण की नगरी है द्वारका? क्या श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से भी जाने जाते थे? तो भाई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इससे भी शानदार वीडियो में, एक ऐसे ही भारत के, एक ऐसे ही इतिहास के बारे में जो आपका दिमाग घुमा देगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर भाई अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी जो आपका दिमाग घुमा देगा, ऐसा ऐसा रहस्य आपके सामने आएगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।